UTI ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल टर्म्स में पेशाब का इन्फेक्शन, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हर एक फीमेल्स को ये अपने लाइफ में फ्रिक्वेंटली होता ही है। तो कुछ चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो ये हम लोग का आराम से हम लोग का लाइफ सेट होके रहेगा। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन क्यों है? क्योंकि फीमेल्स का जो होता है वो यूरेथ्रा जो होता है, मतलब जो पेशाब की नली जो होती है, जो वो बहुत छोटी होती है। जो हम लोग के पेशाब के थैली से जो बाहर तक आउटलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए हम लोग का बाहर का इन्फेक्शन स्प्रेड करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सब लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एनी ऑफ द सिम्टम्स जो भी आपको हो रहा है, जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब करते वक्त बहुत पेन होगा, निचले वाले पेट के हिस्से में पेन होगा, ब्लडी यूरिन आ रहा, आप रोक नहीं पा रहे हो, आप चाह रहे हो रोकना, बार बार आपको पेशाब लग रहा है एंड एक इनकंट्रोलेबल अर्ज रहता है कि अभी मुझे जाके हल्का करना है, तो ये हो रहा है। या फिर आपको फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, जब आप यूरिन पास कर रहे हो तो पेन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके यूटीआई को ये कर। तो लोग क्या करते हैं इसमें? हाँ ठीक है, हो रहा है पेशाब में जलन, ये तो आम सी बात है। पेट गर्म हो गया है, मसालेदार खा गया, अच्छा पानी नहीं पिया होगा इसीलिए मे भी हो गया, अच्छा कहीं बैठ गए होंगे हम लोग, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर दिया इसीलिए हो गया। छोड़ो, देखते हैं, 2-3 दिन देखते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या दिखाना है डॉक्टर को? और क्या करते हैं बाद में, जब पेशाब का जलन कंटिन्यू होता है तो क्या करते हैं? फार्मेसी जाते हैं, एंटीबायोटिक फार्मेसी वाले दे देते हैं। तो 2 दिन खाया एंटीबायोटिक, फिर जब थोड़ा सा सिम्टम्स कम हो गया तो छोड़ दिया एंटीबायोटिक। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत घातक है। मैं बता रही हूँ क्यों। आप फार्मेसी में जाने की ज़रूरत क्या है? आप होम रेमेडीज लीजिए। होम रेमेडीज मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। जैसे आप यूजुअली अगर 3 लीटर पीते हैं पानी, तो 4 से 4.5 लीटर तक पानी लीजिए। उसमें थोड़ा लेमन जूस डाल के लीजिए। कैनबेरी जूस आता है, वो बहुत अच्छा है, कैनबेरी जूस लीजिए। अल्कलाइजर्स आते हैं मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। बट डोंट टेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ हो रहा है। हम लोग के हाथ में अभी बहुत रिजर्व एंटीबायोटिक रह गए हैं, जो कि हम लोग के कॉमन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो हम लोग का हायर एंड हायर देना, ये तो आप केमिकल ज़्यादा ही अपने बॉडी में बढ़ा ही रहे हो। आप अपनी बॉडी में खुद ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहे हो। तो आपको अगर लेना भी है, टेक यूरिन अल्कलाइजर या घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हो, बट नॉट एंटीबायोटिक्स। डोंट अब्यूज द एंटीबायोटिक्स। तो मीनवाइल क्या करना है आपको? अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी आ रहे हो तो ठीक है, ये आपने ले लिया, घरेलू नुस्खे कर लिया आपने। और क्या करना है आपको? एक यूरिन रूटीन दे देना है और कल्चर दे देना है। कल्चर क्यों करवाना ज़रूरी है? बैक्टीरिया क्या है आपका, वो बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, वो पता पड़ेगा आपको। अब ये सब जब हो जाए, आपका सिम्टम्स रिलीफ नहीं हो रहा है, कल्चर रिपोर्ट आ गया है, तो आप डॉक्टर को जाकर दिखा दीजिए। डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे तो वो आपको बताएंगे, उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स लेना है। अगर आपका घरेलू नुस्खे आप ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सिवियर पेन हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है यूरिन में, ये तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं छोटे मोटे की बात कर रही हूँ, जैसे थोड़ा बहुत जलन वगैरह, उसके लिए बात कर रही हूँ। बट अगर आपका ब्लड आ रहा है यूरिन में, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, पेशाब करते वक्त पेन हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तब भी आप घर में बैठे हुए हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना पड़ेगा भाई। आपको क्या नहीं करना चाहिए? डोंट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ। अवॉइड एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फार्मेसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड हो गया, इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्स लेना उतना ही घातक है जितना आप अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाते हैं एंड ये रिकरेंट यूटीआई, मतलब बार बार आपको इन्फेक्शन लगा रहेगा एंड वो एंटीबायोटिक फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड देन ये क्या होगा? ब्लैडर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है एंड
ऊपर से किडनी इन्फेक्शन तक भी जा सकता है। अगर किडनी इन्फेक्शन हो गया उसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू केयर, ये सेप्सिस तक चला जाता है, मतलब बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो ये सब बहुत ही घातक होते हैं। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसके रिस्क फैक्टर्स किस किस में ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं? तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। इसीलिए हम लोग हर एक ट्राइमेस्टर में हम लोग इसका ध्यान देते हैं कि उसका यूरिन एग्जामिनेशन हो। प्रेग्नेंट फीमेल्स में डायबिटिक जो रहते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, इसीलिए उनका भी यूटीआई होने का बहुत चांसेस है। सेक्सुअल एक्टिविटी एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन करने पर इसमें भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। लैक ऑफ वाटर इनटेक, आप अगर वाटर ठीक से नहीं ले रहे हो एंड बहुत समय तक आप होल्ड करके रह रहे हो यूरिन को, जैसे कि बैंक में, जो भी आईटी में, सॉफ्टवेयर में, ये सब में काम करते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग्ड आवर्स दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड वर्किंग, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि 4 घंटे में एक बार अपने आपको पी करके आना, तो ये बहुत ज़रूरी है। देन कैथेटराइजेशन, अगर आपका कोई सर्जरी हुआ हो या ऑल उसमें प्रोलॉन्ग्ड स्टेट, अगर आपका कैथेटराइज्ड होके रहे, या फिर पैरालाइज, घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो चल फिर नहीं पाते, उनमें भी कैथेटर डल के रहता है, तो वो सब में हम लोग को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। कैथेटर को साफ करना, उसको चेंज करना, एवरी 10 डेज में चेंज करना, ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यूटीआई घातक हो सकता है। थैंक यू।